गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन वर्क एनर्जी में कल हमने पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था एंड काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला ड्राइव किया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। और कैसे फार्मूला आया था वो भी हमने किया था। और सेकंड हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू m into g h। फर्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी 1/2 इज अ कांस्टेंट, m इज अ मास एंड v इज अ स्पीड और द वेलोसिटी। मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। The energy which is due to the motion of the object, that's called the kinetic energy. That's called the kinetic energy. And potential energy क्या है student? Potential energy it is the energy which is due to the position of the object. ये energy जो है potential energy है, it is due to the position of the object. The energy which is due to the position of the object, that is called the potential energy, and which is due to the motion of the object, it is called the kinetic energy. It is called the kinetic energy. हमने दोनों एनर्जीज के बारे में पढ़ा था एंड द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जब हमने किया था एंड इट इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने बात किया था। एंड स्टूडेंट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया था। जैसे सोलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर, बट द एनर्जी कैन बी transferred from the one form to another form. This is known as the transformation of energy. मैं बोल रहा हूं आपके सामने हूं इस समय। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट आई एम स्टैंडिंग। मेरी इस समय मैं बोल रही साउंड एनर्जी है। इफ सम माइक इज इन फ्रंट ऑफ मी, अगर मेरे सामने एक माइक है, नाउ माय साउंड एनर्जी विल बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ द माइक इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, तो माइक है, माइक का क्या रोल है? जो साउंड एनर्जी है, साउंड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक में। और उसके बाद में फिर स्पीकर है, आगे फिर क्या आ गया? स्पीकर। वायर से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होकर जा रही है और बहुत दूर एक स्पीकर पड़ा हुआ है उसमें, और बीच में जो रास्ते में इंस्ट्रूमेंट क्या लगे हुए हैं? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है स्टूडेंट? सिर्फ हमारी जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है उसको वो क्या करता है? अपलिफ्ट कर देता है। मींस जब आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर वगैरह या कई बार जो माइक लगाते हैं या एम्पलीफायर, आजकल तो ऐसे एम्पलीफायर आ गए, ठीक है, जो आप क्या करते हैं इतनी ज्यादा, जैसे भी डीजे वगैरह लोग बजवाते, जैसे कई बार डीजे का प्रोग्राम रहता है तो आपने देखा होगा इतनी ज्यादा साउंड का आउटपुट होता है, इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो जाती है कि जो आपकी विंडोज है या कई बार डोर्स है उसमें वाइब्रेशंस आ जाते हैं, ये नोट। और वो अपने हमारे ईयर्स को बियर भी नहीं कर पाते। समटाइम ऐसा लगता है कि कान फट जाएंगे। होता कि नहीं होता? तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि माइक ने कन्वर्ट कर दिया साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और आगे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर ने क्या कर दिया? अगेन लाउड स्पीकर ने क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर दोबारा से किसमें कन्वर्ट कर दिया? साउंड एनर्जी में कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। जैसे मैंने बात किया था आपसे थर्मल पावर प्लांट में, जो पानीपत के पास में थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं थर्मल पावर प्लांट में एक्चुअली होता क्या है, वहां पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? कोल है, कोल को बर्न करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी को जैसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टीम बनेगी। वो स्टीम क्या करते हैं? स्टीम प्रोड्यूस होगी। मींस सोर्स हमने यूज किया था कोल, और क्या था? हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया। वो हीट एनर्जी अब उसने क्या कर दिया? स्टीम को प्रोड्यूस किया। नाउ दैट स्टीम
is used to rotate the turbines. जो स्टीम है वो किसके लिए यूज हो रही है? जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस है उनको रोटेट किया। देखिए स्टार्ट हमने किया था कोल से, हीट एनर्जी से स्टीम बना, और नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन। अभी हम कहां तक पहुंच गए कि जो टर्बाइंस है रोटेट करनी स्टार्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी तक पहुंच गए। अब मैकेनिकल एनर्जी से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। थर्मल पावर प्लांट का पर्पस क्या है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूज हीट एनर्जी एज अ सोर्स। क्लियर मेरी बात? Is it clear, students? Yes. Now the mechanical energy is now there. Now mechanical energy, it is used to rotate the turbines. Okay, वहां पे mechanical energy क्या था? But now further it is connected with the dynamos. और dynamos क्या करते हैं? mechanical energy को फिर दोबारा से electric energy में convert कर देते हैं। और and we are interested in the electric energy. जहां पे source of energy heat is used, heat energy is used, there it is a thermal power plant, and where the water is used, they are called the hydropower plants. जैसे भाखड़ा डैम है, वहां पे हम सोर्स क्या यूज कर रहे हैं? वाटर को यूज कर रहे हैं। वाटर काफी हाइट से फॉल करते हैं। अभी मैं स्टूडेंट और ज्यादातर इधर के स्टूडेंट आप पूछ रहे थे कि सर पोटेंशियल एनर्जी के ना और एग्जांपल देके ना क्लियर करो। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक और एग्जांपल अभी मतलब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मान लो डैम है, डैम बना दिए, डैम्स दे आर द बिग वॉल्स, और उसमें बिग वॉल्स में क्या कर दिया? पानी को स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे? पानी को काफी हाइट से वी विल फॉल फ्रॉम द डैम, द वाटर इज बीइंग फॉल फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल, अल्टीमेटली ऑन द ब्लेड्स के ब्लेड्स है, रोटेटरी ब्लेड्स है, उनके ऊपर वाटर फॉल होगा। तो जो फिरकी है या रोटेटर है, मींस एक किस्म का ब्लेड्स है, वो रोटेट करेंगे, स्पीड से रोटेट करेंगे, और रोटेट करते ही हम किस में पहुंच जाएंगे? मैकेनिकल एनर्जी में पहुंच जाएंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी मिल गई हमको, आगे तो डायनेमो करेंट है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सोर्स हमने क्या यूज किया स्टूडेंट्स? वाटर को यूज किया, तो हाइड्रो पावर स्टेशन। अभी देखिए क्या है, अगर मान लो वाटर का लेवल बहुत कम है, मींस यहाँ पे हाइट है, पानी को मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, तो ब्लेड इतनी स्पीड से रोटेट नहीं करेंगे। क्लियर है? और अगर हाइट से गिराते हैं, और हाइट से और क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वाटर की क्वांटिटी प्लस द हाइट, क्योंकि जब काफी हाइट से वाटर को जब वहां से गिराएंगे तो स्टूडेंट उसके पास क्या होगा? वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, और अल्टीमेटली वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, एंड फर्दर इट इज देन मैकेनिकल एनर्जी में आ जाएगा कन्वर्ट होकर। एंड मैकेनिकल से हम ऑलरेडी क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डायनामो वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now we will just have some of the numericals based on these two formulas. First है kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Second is the potential energy m into g into h. ठीक है, मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, आप क्या करते हैं कि सॉल्व करिएगा, और मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा कि प्लीज कम एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन, एवरीबॉडी विल नोट डाउन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फर्दर और करेंगे जो और टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको कराया है स्टूडेंट्स, अ कार इज मूविंग, प्लीज नोट डाउन, अ कार इज मूविंग with the speed of 36 km per hour, 36 km per hour. The mass of the car is, the mass of the car is 1500 kg. Calculate kinetic energy. Is it clear? The mass of the car is 1500 kg and the speed, the car is moving with the 36 km per hour. Now formula already you know that kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Clear है? मास आपको दिया हुआ है
वेलोसिटी आपको दी हुई है, only you have to calculate, you have to put the value of m and v in this equations. Kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. सिर्फ आपको वैल्यू इसमें रख देनी है and you have to calculate the कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर निकालना है फास्ट. जल्दी से करिए शाबाश. What is the answer of your this question, please? Only raise your hand. जो सॉल्व कर लेगा प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो द आंसर. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, अक्सर एग्जाम में आता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? कितना आ गया? नो. चेक करिएगा. देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2. मास कितना है? 1500. और आपका ये कितना था? 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से भी. कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड. नाउ 10 into 10. स्टूडेंट 2 से कट कर दीजिए 5. नाउ 5 into 10 50. 50 मल्टीप्लाई विद 1500. कितना आ गया? 75 और 30. क्या इसके में यूनिट क्या लिखूं स्टूडेंट? बोलो. हाँ जी, इज इट क्लियर? मुश्किल है, मैं पूछ रहा हूं इधर वाई साइड. नाउ गर्ल्स, इज इट क्लियर? कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं और न्यूमेरिकल करेंगे. Now a box is lifted to a height of 50 meter. A box is lifted to a height of 50 meter, comma, has mass 50 kg. Calculate its potential energy. G की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मुश्किल. Now students, a box is lifted to a height of 50 meter, has mass 50 kg. Calculates its potential energy given as a small g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फार्मूला as it is, you know that m into g into h. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? m into g into h. m की वैल्यू कितनी है? 50 और g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 50. कितना आ गया? मुश्किल है? एनी डाउट? ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए जब आप करेंगे न्यूमेरिकल्स. और साथ में आपको जो सबसे जो मेजर जो चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट, वो है आपको यूनिट चेक करने हैं. अगर आपकी स्पीड या वेलोसिटी दी हुई है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, तो आपको किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है आपको. ये रहे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो मैं थोड़ा सा इसको ना फिर दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि एक कोई स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, सर जो किलोमीटर पर आवर है 5/18 से मल्टीप्लाई 5/9, 5/36 ऐसे क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या है? What could be the reason that while converting the kilometer per hour into meter per second, we are multiplying with the 5/18? What could be the reason for this? वेरी गुड. देखो सिंपली कभी भी आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट. देखिए क्या है, बड़े ध्यान से देखना, आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा. अभी हम किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं?
किलोमीटर पर आवर को यही तो करना है, यही करना है ना, ध्यान से बेटे प्लीज, समझ आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। पहले तो इसको ले लेते, किलोमीटर है और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं लिख दो, और यहाँ पे इधर क्या है, डिवाइड में क्या है, आवर्स में सेकंड कितने होंगे, पहले तो मिनट कर दो, ठीक है जी। 1 0 2 0 कैंसिल, 2 कैंसिल है, 2 5 जा 3 जा, इट इज अ 5/18। अगर मीटर पर सेकंड होता, अगर मीटर पर सेकंड होता और इसको हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता, फिर 18/5 कर देते। क्यों मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं कि दोबारा से वही वाली कि क्यों आप सभी जो बैठे हुए हैं, हो सकता है आप में से सभी को मालूम हो, मगर ऐसे भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट ऐसा भी बैठा हो जो किसी कारण से ना तो हैंड रेज कर रहा है ना पूछ रहा है। कभी मैं पूछूं तो मेरे साथ वाला सोचेगा इसको ये चीज भी मालूम नहीं है। स्टूडेंट प्लीज ऐसा आपको कभी फील नहीं करना है, स्पेशली इन माय क्लास। लेट इट बी वेरी सिली डाउट, कोई बिल्कुल छोटे से छोटा भी अगर डाउट है आप क्लियर करना, मेरे से क्वेश्चन करना और मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? कुछ भी बात है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी सर से अगर कोई क्वेश्चन है तो नहीं ऐसे करके दूसरे बच्चे क्या फील, नो, देयर इज नथिंग टू फील एंड नथिंग टू शाई आल्सो। एनीथिंग इज इन योर माइंड, आप पूछिए कि सर मेरे को ये नहीं आता, पहले मेरे को बताओ सर ऐसे ये कैसे हुआ, और मैं तभी आगे आपको आगे का फर्दर आगे सिलेबस कराऊंगा। जब तक सबको ऐसे नहीं हो जाएगा, एश्योर नहीं हो जाएगा यस ये ऑलरेडी कंसेप्ट हमको क्लियर है, दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू अस, और ये कंसेप्ट भी क्लियर है, अब सर आप आगे कराइए, यस एवरीबॉडी सेटिस्फाइड, ठीक है, क्लियर है, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट। सेकंड, घर में आपको इसको रिवाइज भी करना है, अकेले मेरे एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा ना बेटे, अगर मैं तो मान लो अपने पूरे एफर्ट कर लगा दूंगा, बट अल्टीमेटली अगर आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट ही नहीं, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, फिजिकली यू आर देयर बट मेंटली यू आर थिंकिंग समवेयर एल्स, आई कैन डू एनीथिंग, नो, नहीं कुछ कर पाऊंगा ना, बैठे तो आप यहाँ पे है, हाँ आपका इंटरेस्ट है और इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारी दोनों की अगर फ्रिक्वेंसी अगर मैच है, अगर पढ़ाने वाले की और जो स्टूडेंट है उनकी फ्रिक्वेंसी अगर मैच हो जाए, और फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि समझ में पढ़ाया हुआ समझ में आए, नो क्वेश्चन, सही है, ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आता है, जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन डेरिवेशन वाला क्वेश्चन और जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी करेंगे, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। पहले तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें से एक फार्मूला ड्राइव करना आता ही है, फिर ये वाला जो मैं अभी आपसे कराने जा रहा हूं ये भी आता ही है बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल्स, और लास्ट वाला जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है उसको मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करना है जरूर आप कहेंगे कि यस, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें यूज करेंगे हम लोग, बताएंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो सारी जो है ना एप्लीकेशन हम उसमें यूज करने वाले हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी जिस स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि प्लीज मेरे को बताइएगा, दिस साइड प्लीज स्टैंड अप, मोमेंटम की डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज मोमेंटम? सर वो तो ना सेकंड लेसन में पढ़ा था ना, अब तो हम आगे वाले लेसन पे पहुंच गए, प्लीज सिट डाउन। अभी पता चल गया बेटा क्यों मैं पहले वाले जो लेसन की क्यों रिवीजन बीच बीच में कराता हूँ, या वो वाले पॉइंट क्यों यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। रीजन इसकी मेरे को पता ना कि क्योंकि पहले वाला जो पढ़ा था वो तो सर फर्स्ट लेसन में था, वो सेकंड में था, उसके बाद तो सर ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया और अब तो वर्क एनर्जी पे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है, मोमेंटम का एक्चुअली क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू
velocity. Mass into velocity is called momentum. Now today we will have the relationship. आपको बताएंगे relationship between kinetic energy and momentum. फार्मूला स्टूडेंट आपको दोनों पता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख देता हूं, पहले फार्मूला लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और पोटेंशियल, और उसके बाद में मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है ये तो मालूम करना है। मोमेंटम की थोड़ी सी बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अक्सर ये बात इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कोई फास्ट एक बॉलर है, बॉल उसके पास है, क्रिकेट की बॉल उसके पास है, वो क्या करता है, बॉल फेंकने के लिए जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि क्या कि जहां पे अंपायर खड़ा होता है, एकदम आपके सामने वो वाला पिक्चर आ जाना चाहिए कि मैच हो रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है, अंपायर खड़ा हुआ है, अंपायर ने ऐसे हैंड करके उसको बोला कि यस, बॉल खाते से नीचे किया कि बॉल फेंकिए। वो क्या करेगा, बॉलर क्या करेगा, जहां पे अंपायर खड़ा है उससे कम से कम उसके पीछे जाके 10-15 स्टेप पीछे चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां से वो दौड़कर आएगा। बॉल का साइज वही है स्टूडेंट, बॉल तो उतनी है, छोटी बड़ी नहीं हो सकती। और उसके बाद में क्या करेगा कि मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है मास, तो सिर्फ ये क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल है जो उसके हाथ में है। मींस क्या है कि बॉल की वेलोसिटी को, स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर वो कम से कम 20 कदम दूर से दौड़कर आ रहा है, जहां पे अंपायर खड़ा पीछे से 20 कदम दौड़कर आ रहा है बॉल को पकड़ के, और अल्टीमेटली डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा कि बॉल विल गो वेरी फास्ट। फास्ट बॉलिंग होगी क्या नहीं होगी? और अगर कोई ऐसा बॉलर है जहां पे अंपायर खड़ा हुआ है, वहां पे जिधर अंपायर खड़ा बस उसी के आसपास एक कदम, उसी के अंपायर के 2 चक्कर काट के चारों तरफ वहीं से बॉल फेंक रहा है, और उसकी बॉल क्या आएगी, स्पिन आएगी, बड़ी स्लो की आएगी बॉल, फास्ट नहीं आएगी कि नहीं, कि बॉल में मोमेंटम नहीं होगा। क्लियर है? मोमेंटम क्या है? अभी देखिए बैट्समैन ही है, कोई तो बैट को क्या करते हैं, ऐसे बैट्समैन टच कर रहा है, 1-1 रन 2-2 रन बना रहे हैं, और कोई वहां पे जो, अगर मान लो वहां पे क्रिस गेल जैसा बैट्समैन है, बॉल है सिर्फ 6 और रन है 30, अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि हर बॉल पे 6, और 5 तो उसने 6 हो गए, 30 भी हो गए मैच, और अभी एक बॉल बच भी गई और 9 बॉल हो गई, 2 बॉल बच गई। हो सकता है ऐसे, क्योंकि उसने क्या कर दिया कि बॉल का मोमेंटम बना दिया कि हर बॉल पे क्या हो रहा है कि चाहे किसी भी स्पीड से, पर अल्टीमेटली वहां पे एक्शन और रिएक्शन में फार्मूला लग रहा है, जितनी फास्ट बॉल आ रही है उतना ही एक्शन के ऊपर रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है? मींस किसी भी चीज के अंदर अगर उसकी जो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, अपलिफ्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम। बाइक चला रहे हैं, बाइक का जितना वजन है उतना ही रहेगा। अब अल्टीमेटली कोई तो क्या करता है 30 या 40 की स्पीड पे चलाता है, और कोई क्या करेगा, अब किसी के पास वो क्या नाम, हार्ले डेविड क्या, कौन सी बुक ऐसे, मतलब जो बाइक है, हाँ जो भी बोलते हैं आप, स्पोर्ट्स वाली बाइक है, इस टाइप की रेसिंग वाली बाइक है, वो 100 से नीचे चलती नहीं है। आता है ना रेसिंग वाली, या कार की अगर बात करते हैं, रेसिंग वाली कार, स्पोर्ट, अब फरारी वगैरह, वो क्या हुआ, उनकी तो बहुत ज्यादा स्पीड है, स्पीड रहेगी तो मास तो उतना ही, मोमेंटम ज्यादा रहेगा। क्लियर है? बुलेट है, गन से या राइफल के साथ अगर हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, उस समय क्या रहेगा, उसका जो है बुलेट का मास भी वही है, गन का भी मास। अल्टीमेटली क्या होगा, तो उतनी स्पीड से जा रही है क्योंकि उसमें के अंदर क्या बन गया, उसका मोमेंटम बन गया। क्लियर है? मोमेंटम का बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अभी बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। स्टूडेंट, वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को नोट करते हैं स्मॉल p से m into v। इज इट क्लियर? क्लियर है? अगर मैं, आपकी ये बात क्लियर है, मोमेंटम को स्मॉल p से नोट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, स्केलिंग बोथ साइड। थोड़ा सा देखिए क्या है,
क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में थोड़ा सा मैथ भी आएगा. इफ यू आर गुड इन द मैथ, डेफिनेटली यू विल बी गुड इन द फिजिक्स. आप देखना कि मैथ कैसे कैसे यूज हो रहा है. कैलकुलेशन पार्ट मैथमेटिकली है. यहाँ पे मैंने लिख दिया स्केलिंग बोथ साइड. दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, p का स्केयर इज इक्वल टू m का स्केयर b का स्केयर. मुश्किल है, यहाँ पे प्रॉब्लम है. कैसे होगा सर, ये कैसे हो गया, कैसे नहीं होगा. स्केयर किया तो p का स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर v स्केयर. क्लियर है. नाउ अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर, मान लो ये क्या था, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन मैंने माना काइनेटिक A इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर. सेकंड इज इक्वल टू, इसको मान लीजिएगा P इज इक्वल टू m इंटू V. और थर्ड में ये जब स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर V स्क्वायर. नाउ डिवाइड करिए आप जो थर्ड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से. डिवाइडिंग लिख दूं मैं यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1 वी गेट थर्ड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा. थर्ड इक्वेशन है p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर एंड फर्स्ट इक्वेशन है ki काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. क्लियर है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ देखिए क्या है, जो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूं E के, इसको ऐसे लिख देते हैं, E के लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी. थोड़ा सा एनर्जी है बट K से मतलब काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है. और इधर मैंने क्या लिखा है, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 1/2 mv स्क्वायर. क्लियर है. यहां तक कोई डाउट. क्या लिखा मैंने, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर जो थर्ड इक्वेशन है डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन E के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. डिवाइड कर दिया मैंने, सिंपल, और कुछ नहीं किया. क्लियर है. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, आप करेंगे. कैलकुलेशन पार्ट क्या है, यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम नहीं चढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, m स्क्वायर v स्क्वायर. क्लियर है. और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, इधर क्या रहेगा m इंटू v स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा ना. स्टूडेंट v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल है. किसी को कोई डाउट हो तो बता देना. और एक m से m भी कैंसिल. ओके. दोबारा से नाउ इट इज इक्वल टू 2m. हाँ, दोबारा नहीं, 3 बार से पूछो ना, 2 बार से नहीं. जिसको देखो वही बोलता है दोबारा, कोई नहीं बोलता तिबारा बता. नाउ स्टूडेंट आप कहेंगे सर तिबारा मतलब 3 लोगों ने पूछा तो तिबारा हो गया. चलो देखिए दोबारा से देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से बेटे, मैं एक स्टेप बड़े स्लोली आपको बता रहा हूं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v. मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v. और उसके बाद में क्या, स्क्वायर मैंने दोनों तरफ कर दिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर. डिवाइड इक्वेशन नंबर 3/1. थर्ड थी ये वाली, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर लिख दिया मैंने ऊपर, वही डिवाइड कर दिया काइनेटिक एनर्जी वाले से. अभी ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. और नीचे तो m v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल. और इधर पावर 2 है, m की स्क्वायर की 2 पावर है, नीचे 1 है, 1 पावर से कैंसिल है, तो ऊपर क्या आ गया 2m. इज इट क्लियर. ठीक है जी. यहां तक समझ में आया. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. मोस्ट वेलकम. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में क्या एक स्टेप और करेंगे कि देखो कैसे रिलेशनशिप कैसे आएगा इनमें. इसी को हम दोबारा से लिख रहे हैं. अभी हमारे पास क्या आ गया, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय e के इज इक्वल टू 2m. इसी को मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया. इज इट क्लियर. यहाँ पे क्लियर हो गया बेटे. नाउ स्टूडेंट e के की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू e के इंटू 2m.
और EK इज इक्वल टू P स्क्वायर, EK इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और इसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं हम। देखिए क्या है, अगर मैं इसी को फिर दोबारा से लिखूं कि जो P स्क्वायर है, क्या है कि P स्क्वायर जो है हमारा, P स्क्वायर इज इक्वल टू EK इंटू 2m, और अगर P की वैल्यू निकालनी है तो EK इंटू 2m इसका अंडर रूट कर देंगे। ये भी क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट? कि जब भी स्क्वायर को, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, नाउ हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, P इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन गया, नाउ P इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मुश्किल है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इज इट क्लियर? बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई, दोबारा बताएं। देखो प्रॉब्लम आ गई ना मैथ में। अच्छा ये फार्मूला में, वेरी गुड। देखिए क्या है, डिवाइड कर दिया बेटे, यहां तक पता है, 2m तक आ गया। उसके बाद में मैंने सिर्फ ये लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। P स्क्वायर को यहाँ पे रखा, P स्क्वायर को यहाँ पे रखा, 2m इंटू EK। क्लियर है? और यहाँ पे P की वैल्यू निकालने के लिए इधर P की वैल्यू करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ये भी क्लियर है? बस यही तो निकालना था हमने, यहाँ पे कर दिया मैंने, P इक्वल टू 2m इंटू EK। कोई बात नहीं, बट अगर देखो क्या है, होता क्या है कि जहां तक आप सॉल्व कर सकते हो कर दीजिएगा, नहीं करते तो रिलेशनशिप तो आपने निकाल दिया।